नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मंगलवार बुधवार की देर रात प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रयागराज में 144 वर्षों बाद शुभ संयोग आया है और महाकुंभ का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4.5 एकड़ जमीन पर पेवेलियन बनाया है ताकि छत्तीसगढ़ से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यूपी सरकार ने महाकुंभ में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी, फिर भी भगदड़ मच गई। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों का निधन हो गया है उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी तक भगदड़ के दौरान घायलों में से छत्तीसगढ़ के लोगों के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। अब प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद शुभ संयोग आया है और महाकुंभ का वहां पर आयोजन हुआ है और जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु वहां पर जाएंगे उनके लिए छत्तीसगढ़ का एक पेवेलियन बनाए हैं। 4.5 एकड़ जमीन हम लोग को वहां पर मिली है और जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए रहने की, भोजन की, नाश्ता पानी की वहां पर निःशुल्क व्यवस्था है। और कल वहां यूपी गवर्नमेंट के तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। उसके बाद भी थोड़ी वहां पर अव्यवस्था हुई है, कुछ भगदड़ हुआ है, लेकिन वो तो महाकुंभ है और जो भी उसमें दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, इसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर, इसमें क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से क्या वहाँ बातचीत की गई है? जो छत्तीसगढ़ में कोई घायल तो नहीं है, हताहत तो नहीं है छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु जो गए हुए? देखिए, अभी तक तो सूचना नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों की रहने की कोई सूचना नहीं। सर, पुराना रिकॉर्ड धान खरीदी का टूटा है, नया रिकॉर्ड जो है वो बना है, तो क्या धान खरीदी की जो अवधि उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई मांग भी नहीं आई है और 31 जनवरी तक धान बेचने का समय है। आज 29 है, 2 दिन और है और जो पिछले साल का रिकॉर्ड था उससे भी आगे रिकॉर्ड कायम हुआ है और हमको नहीं लगता कि समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से अब तक लगभग 15 करोड़ लोग पवित्र गंगा के संगम में जाकर स्नान कर रहे हैं, आज मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर 8-10 करोड़ लोग प्रयागराज आए थे। ऐसे में जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां तैयारियों को संभाला, स्थिति सामान्य हो रही है। लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अखाड़ा प्रमुखों और संतों से भी बात की है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ गए श्रद्धालुओं के लिए सरकार सजग है। हमने व्यवस्थाएं की है कि किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। देखिए, जिस प्रकार से अब तक लगभग 15 करोड़ लोगों ने गंगा में संगम में जाकर स्नान किया है और आज मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर 8 से 10 करोड़ लोग प्रयागराज में होने की जानकारी आ रही है। और ऐसे समय में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वहां की व्यवस्थाओं को संभाला है और जिस प्रकार से सरकार वहां पर व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, स्थिति सामान्य हो रही है और लोग बड़े श्रद्धा और आस्था से पवित्र गंगा में स्नान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अखाड़ा के प्रमुखों से, संत महात्माओं से बातचीत करके सारी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है, तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। हम सजग हैं, हमने भी अपनी व्यवस्था पुख्ता की है कि किसी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, इसकी पूरी चिंता सरकार ने की है। मंगलवार को रायगढ़ जिला मुख्यालय में भाजपा की महापौर प्रत्याशी सहित रायगढ़ नगर निगम के सभी 48 वार्डों के प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करते हुए एकजुटता का परिचय दिया।
नामांकन दाखिल करने के बाद मंत्री ओपी चौधरी ने मात्र साल भर के भीतर किए गए विकास कार्यों की जानकारियां देने के साथ साथ कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठ के जरिए अफवाह फैलाने की राजनीति करती है। ओपी चौधरी ने ये भी आगे कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा को उनकी योजनाओं को एक साल में जिस तरह से किसानों, माताओं, प्रधानमंत्री आवास जैसे अनेक काम हुए हैं, शहरों में जिस तरह से विकास हुआ है, उससे पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए एक लहर है और जनता इस बार भाजपा के प्रत्याशियों को ही अपना आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ में 29 साल से पार्टी की सेवा कर रहे एक चाय वाले को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे का प्रभाव, पद का दुरुपयोग जैसी चीज़ें नहीं होती। यहाँ जो सच्चा, प्रतिबद्ध, ईमानदार कार्यकर्ता है उसकी इतना सम्मान है। ये उदाहरण है जीवर्धन चौहान को भाजपा के द्वारा महापौर का प्रत्याशी बनाया जाना, और ये पूरे रायगढ़ वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि एक विनम्र व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को 29 साल से राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको पद का दुरुपयोग करना रहता तो कुछ भी करके आर्थिक रूप से बड़ा व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया, ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया और विनम्रता, ईमानदारी की एक प्रतिमूर्ति है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को एक साल में जिस तरह से किसानों, माताओं, प्रधानमंत्री आवास जैसे विषयों पर काम हुआ है, शहरों में जिस तरह से अभूतपूर्व विकास का पहिया घूमा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे प्रदेश में एक लहर है और जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दी। छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ बिना कोई रोक के भारतीय जनता पार्टी हर महीने हमारी सरकार प्रदान कर रही है। इससे माताओं बहनों का आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है और वो एक अलग आत्मविश्वास का अनुभव कर रही हैं। अभी हमारे पड़ोसी जिले सारंगढ़ के में आपने देखा कि वहाँ पर माताएं बहनें महतारी वंदन की योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। इस तरह से एक सांस्कृतिक जागरण, आर्थिक जागरण, राजनीतिक जागरण का ये माध्यम बना है। माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद अभी आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी एक ही राजनीति का नारा है, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसे एक साल के अल्प अवधि में आप सभी ने देखा, जिसमें लोकसभा का 3 महीने का कोड ऑफ कंडक्ट भी था, जिसमें बारिश के भी 3 महीने थे। उसके बाद के जो मुश्किल से 6 महीने बचे उस 6 महीने का प्रभाव आपने देखा है कि रायगढ़ में एक साथ 70 से अधिक सड़कों का काम चल रहा है। 35 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण प्रारंभ हो गया। शहर के हृदय स्थल में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए एक लंग्स के रूप में ऑक्सीजन स्थापित हो रहा है। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पर 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य प्रारंभ हो गया। प्रयास विद्यालय, हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय, कला एवं संगीत महाविद्यालय जैसे अनेकों काम की शुरुआत रायगढ़ के लिए की गई है और ये तो महज 10% काम है। अभी 90% काम आने वाले 4 सालों में होने बाकी हैं। ये रायगढ़ की जनता के लोकतंत्र में जो ताकत है, जनता की जो ताकत है, उसके बदौलत ये सब हो रहा है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और वहाँ पर पद का, परिवार का, सत्ता लोलुपता की राजनीति होती है, पैसे की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी जीवर्धन चौहान को जिस तरह से कैंडिडेट बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से साबित किया कि यहाँ का कोई सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता है तो उसे इस कारण से राजनीतिक सफर उसका नहीं रुक सकता है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इस बात को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीवर्धन चौहान के माध्यम से प्रमाणित किया है। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से अपोजिट राजनीति करती है, सत्ता और पैसे की राजनीति करती है और उसी का दुष्परिणाम कांग्रेस के भीतर दिखा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इस बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है, जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे लहर चल रही है और भाजपा सभी निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के हालात हम सब के सामने हैं।
पिछले 5 दिनों में हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी में कैसी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। डिप्टी सीएम सिसाव ने कहा कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस की नेत्री ही नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों में, 49 नगर पालिकाओं में और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम पूर्ण हो चुका है और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर मुझे स्वयं 2023 के चुनाव के समय उत्साह था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्साह था और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है। ये बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने, पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए और इसका संकेत जैसे मैंने बताया कि नामांकन रैलियों में मिला। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से नामांकन रैली भी नहीं कर पा रही, कहीं नामांकन रैली रद्द हो रही है, कहीं यूं ही हो रहा है। ये हालात आज कांग्रेस के बने हैं, तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाने से पहले हार मान गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 सालों में नगरीय निकायों में विकास के जो हमने काम किए हैं, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी वंदन योजना का मामला हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराने का मामला हो, चाहे पीएससी में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का मामला हो, रामलला दर्शन योजना का मामला हो, मोदी की एक एक गारंटी हमने अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। आज जिस तेजी से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं गरीबों के, हम नए सर्वे भी करा रहे हैं और सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने की हमारी योजना है, जिसपे आगे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शहरों में भी लगातार बन रहे हैं, जो इनकी समय गरीबों को आवास से वंचित करने वाली पार्टी जब गरीबों के हित की बात करती है, अब इससे बड़ा टोटा और क्या होगा कि रायपुर में कार्यकर्ता नहीं मिला इन्हें, महिला नेत्री जो संगठन में काम की हो, जनता के बीच काम की हो, तो ये कांग्रेस में आज प्रत्याशियों का टोटा है, यही बताता है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन भरे, जिला मंत्री है और भी कुछ कार्यकर्ता है, तो उनको वापस लाने के लिए जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी? अभी इस चुनाव में हम आरोप पत्र लेकर आएंगे और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। घोषणा पत्र कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है, वो कह रहे हैं कि चुनाव मांगने का ढोंग कर रही है। घोषणा पत्र को लेकर के एक कार्टून जारी किया है कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं कि चुनाव मांगने का ढोंग कर रही है। नवरा के बताया
आज छत्तीसगढ़ में कौन लबरा है, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला, रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। बार बार प्रमाणित हुआ है कि ये घोषणा पत्र तो बनाते हैं लेकिन चुनाव में केवल जनता को ठगने और धोखा देने के लिए बनाते हैं। इनकी प्रतिबद्धता उस पर नहीं होती है। घोषणा पत्र को अपना संकल्प पत्र मानकर कैसे पूरा किया जाता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार साबित किया है। और अभी अभी हमारी सरकार बनने के बाद 13 महीने में जो कुछ हमने किया है मोदी की गारंटी को पूरा, वो हमारी प्रामाणिकता, हमारी निष्ठा और हमारे संकल्प को बताता है। साथ ही आप 13 महीनों में बहुत सी कार्रवाई की है, जनता इस चीज को देख भी रही है, उसके लिए आपको बहुत बधाई आपकी सरकार को। लेकिन जनता की एक डिमांड है कि इसमें रिकवरी कहीं पे नजर नहीं आ रही, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, जो पैसा खाए हैं, जो शासन को चूना लगाए हैं, उस पैसे की रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एक भी जाया नहीं होगा और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने वालों पर कार्रवाई होगी और उसकी भरपाई भी की जाएगी। सर, वो कल नामांकन रैली जो निकल रही थी राजधानी रायपुर में, विकास परिषद से कलेक्टेड तक बार बार जो है निगाहें वो स्काई वॉक की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ, होने वाला है क्या? उस पर मैं बार बार बता चुका हूं, वो सरकार ने तय किया है कि उसे हम पूरा करेंगे और उस पर कार्रवाई चल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक आग्रह रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुपेला थाना क्षेत्र के स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक कार को बम से उड़ाने का मामला सामने आया है। कार में हुए विस्फोट से इलाके के लोग दहशत में हैं। हालांकि इस धमाके में कोई जनहानि नहीं हुई। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक चेहरा ढके हुए कार के पास दिख रहा है। घटना कोहका से कुरुच जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित इंदू IT स्कूल के पास की है। कार प्रकाश महोबिया के भांजे संजय बुंदेला की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक चेहरा ढके हुए कार के पास आया। इसके बाद उसने कार में बम लगाकर टाइमर सेट किया और उसे उड़ा दिया। धमाके से आसपास के लोग डर गए। आशंका जताई जा रही है कि घटना किसी प्रकार की साजिश का हिस्सा हो सकती है, लेकिन पुलिस इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कह रही है। भिलाई स्टील प्लांट में बीती रात एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुआ बार एंड रॉड मिल के पास रेलवे लाइन पर जा रहा था, जिसका वीडियो शंटिंग स्टाफ भुवन ने बनाया। प्लांट क्षेत्र में तेंदुए के घूमने की सूचना मिलते ही बीएसपी प्रबंधन ने प्लांट एरिया में तेंदुए की तलाश शुरू की, लेकिन वह नजर नहीं आया। इसके बाद बीएसपी मैनेजमेंट ने मैत्रीबाग प्रबंधन को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि पीपी यार्ड से रोलिंग मिल पोस्ट वे ब्रिज के पीछे लाइन नंबर 59 टॉप के पास तेंदुए को देखा गया। बताया ऐसा भी जा रहा है कि रोलिंग मिल पोस्ट में ब्रिज के पीछे लाइन नंबर 59 टॉप के पास तेंदुआ को देखा गया था। वन विभाग की टीम को फिलहाल बीएसपी प्लांट में तैनात किया गया है, ताकि तेंदुआ दिखने पर उसे तुरंत पकड़ा जा सके। बीजापुर जिले से ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचे, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। दर्जनों लोगों की आपबीती सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी निरीक्षक दुर्गेश शर्मा ने दी। ये बीते कुछ दिनों की बात है। पुलिस को संज्ञान में आया था कि बीजापुर क्षेत्र में कुछ ऐसे वेबसाइट चल रहे हैं जिसके माध्यम से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और लोग उसमें पैसा दुगने होने की लालच में इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोगों की इन्वेस्ट करने की अपने को जानकारी मिली थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर एक टीम बनाई गई थी और टीम के द्वारा जांच की गई। तो जांच करने पर ये पाया गया कि डेटास्लॉन करके एक वेबसाइट बनाया गया। वेबसाइट के माध्यम से कुछ अननोन जो व्हाट्सएप नंबर है, जिसके बारे में अभी जानकारी मिल रही है कि बाहर के हैं, उनके द्वारा यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर काफी बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा गया था, और जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी जुड़े हैं, कुछ और जो व्यापारी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, काफी अलग अलग वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। इस संबंध में जो वेबसाइट संचालक है, व्हाट्सएप जो एडमिन थे, उनके द्वारा झांसा दिया गया था कि पैसे जैसे लगाते हैं तो पैसे कुछ दिनों में 45 दिन में या 30 दिन में डबल हो जाएंगे। इस तरीके का कुछ झांसा देकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा गया था, जिसमें हमारी जानकारी के मुताबिक अब तक जो लोग हैं वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या उससे अधिक भी कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और ये 31 दिसंबर के आते आते ये वेबसाइट लगभग लूट हो गया और उसके बाद से लोगों को रिफंड होना बंद हो गया। पहले कुछ शुरुआती तौर पे कुछ लोगों को पैसे मिले भी, जिसके लालच में और लोग जुड़ते गए। अब वो पैसे मिलने बंद हो गए। बंद होने के बाद में हमको सूचनाएं मिलनी शुरू हुई और थाना कोतवाली बीजापुर में 25 तारीख को पुलिस ने इस संबंध में धारा 318(4), 319(3) और 35 BNS में अपराध दर्ज किया है। अपराध दर्ज करने के उपरांत कुल अब तक 35 पीड़ित पुलिस के पास फिजिकली उपस्थित होकर अपने साथ हुए ठगी के बारे में जानकारी दिए हैं। लगातार पुलिस इस संबंध में विवेचना कर रही है। विवेचना के तारतम्य में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी पुलिस जो बदमाश लोग हैं, इस मामले के जो आरोपी हैं, उनके पास पहुंच जाएगी। राजधानी रायपुर के पीरदा स्थित HP पेट्रोल पंप पर कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर युवक ने महिला कर्मचारी की बेदम पिटाई कर डाली, जिससे वह घायल हो गई। इस मामले में विधानसभा थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी लल्ला बांधे ने महिला कर्मचारी की पिटाई की है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी की हरकतें साफ नजर आ रही है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट में गहमा गहमी का माहौल नजर आया, जिसमें स्क्रूटनी के दौरान दुर्ग के सभी 60 वार्डों से जमा किए गए नामांकन फार्मों की जांच के दौरान हलचल की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्ग नगर निगम के वार्ड पार्षदों सहित महापौर चुनाव के नामांकन दाखिले के बाद दुर्ग कलेक्ट्रेट में स्क्रूटनी के दिन तेजी से घटनाक्रम बदलते रहे। वार्ड 12 एवं 13 में अजीबोगरीब स्थिति बनी रही, जहां पर वार्ड 13 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कोहले है, वहीं भाजपा से प्रत्याशी अजीत वैद हैं। लेकिन अजीत वैद ने 2 वार्डों से नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद उनका एक नामांकन निरस्त हो गया। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जा रही है। वार्ड क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित है एवं जिसमें से वार्ड 12 एवं 13 2 नामांकन जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए थे, जिसको एक कैंसिल कर दिया गया। वार्ड 13 में भाजपा का नामांकन रद्द हो गया और वार्ड 13 से संजय कोहले, जो वर्तमान पार्षद भी थे, उनको एक तरीके से वॉकओवर की स्थिति मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही दुर्ग भाजपा शहर विधायक दुर्ग और पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित अन्य कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहीं जहां इस बवाल को शांत करने की कोशिश की जाती रही। इसके बाद इस मामले पर वर्तमान पार्षद संजय कोहले एवं दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने अपने अपने पक्ष को मीडिया के सामने कुछ इस तरीके से रखा। वार्ड नंबर 12 और 13 में भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया था। वार्ड नंबर में 28 तारीख को 1:07 पे किया आवेदन और 28 तारीख को 2:52 पर दूसरा आवेदन वार्ड नंबर 13 से किया। चूँकि निर्वाचन नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 2 जगह से फॉर्म नहीं भर सकता और उन्होंने जो पहला फॉर्म जहां से भरा है उस फॉर्म को वो स्वीकृत किया जाएगा और जो जहां से दूसरा फॉर्म है उसको निरस्त किया जाएगा। इस तरह वार्ड नंबर 13 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजीत वैद जी का नामांकन वार्ड नंबर 13 से निरस्त हो गया है। ये हमारे निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा भी कर दी है। वॉकओवर अभी अपना मैदान में चार प्रत्याशी हम लोग रह गए हैं, एक बहुजन समाज पार्टी से, एक आम आदमी पार्टी से और एक निर्दलीय और एक मैं कांग्रेस पार्टी से। अब चुनाव होंगे। अब जो नियम है राज्य निर्वाचन आयोग का, उसमें ही हम उस पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान पर विश्वास करती है। जो भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जो स्थानीय निर्वाचन आयोग जो नियम बनाती है, हम उस नियम से बंधे हुए हैं। कहीं कोई दबाव और कहीं कोई बात नहीं रही। क्योंकि नगरीय प्रशासन का जो एक्ट है उसमें एक व्यक्ति 2 जगह भर सकता है। अभी राज्य गजट में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने देखा कि अपना जाति प्रमाण पत्र में भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये अचानक आज हुआ है। क्योंकि वो एक ऐसी त्रुटि हुई कि पहले वो अपने ही संबंधित वार्ड में गए, भीड़ ज़्यादा थी, वहाँ जमा था, उस समय वहाँ अंकित नहीं हुआ और दूसरी जगह गए जहाँ पे वहाँ भीड़ नहीं थी, नहीं वहाँ अपने कौन कार्यकर्ता भरे उस पर पंचिंग। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विलादत के खास मौके पर भिलाई ताज दरबार से जहां फातिहा ख्वानी व लंगर का एहतमाम किया गया था, इसके साथ ही भिलाई ताज दरबार हजरत बाबा ताजुद्दीन सेवा समिति की जानिब से ताज दरबार नागपुर के लिए चादर पोशी के लिए चादर रवाना की गई। सुपेला स्थित ताज दरबार में सर्वधर्म एकता की मिसाल साफ नजर आती है। बता दें, हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति, जो कि वक्फ बोर्ड से पंजीकृत समिति है, ताज दरबार का संचालन यहां पर कर रही है।
सभी कौम की आस्था इस ताज दरबार से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हर साल बाबा ताज का जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गौरतलब है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम विलादत के खास मौके पर ताज दरबार सुपेला में फातिहा ख्वानी केक काटकर की गई। वहीं शाही लंगर का एहतमाम भी यहां पर किया गया और चादर पोशी की गई। इसके साथ ही ताज दरबार सेवा समिति की ओर से भव्य चादर नागपुर ताज दरबार के लिए रवाना की गई। जश्न के साथ चादर पोशी नागपुर ताज दरबार पर की गई। इस परचम पुशाई की रस्म में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस दौरान हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति अध्यक्ष हजरत ताजुन निसा शेख व तमाम समिति के लोगों ने अकीदत के साथ मौजूदगी दर्ज कराई। आइए देखते हैं इस खुशनुमा पल की खास झलकियां। गुजरात का जुनून जबान पर है। समिति ने इस पूरे आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। 6 मई के मुबारक मौके पर भिलाई ताज दरबार से नागपुर के हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के रोज़े अक़दस पे चादर पेश की गई। भिलाई वासियों के लिए अमन और सुकून की दुआ की। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम विलादत के मौके पर बड़ी ही शान और शौकत से भिलाई ताज दरबार में जन्मदिन मनाया गया। व्यू एंड बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी बाबा ताजुद्दीन औलिया के यौम विलादत पर उनके चाहने वालों ने फातिहा ख्वानी व चादर पोशी में शामिल होकर देश में चैन व अमन की दुआएं की। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली राजहरा के निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गरिमामय माहौल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कई सम्मानों से नवाजी गई छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर शिरोमणि माथुर रही। कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े गरिमामय ढंग से किया गया। डॉक्टर माथुर का वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और गीतों के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। इस दौरान कैथोलिक चर्च के फादर जोशी अब्राहम एवं पुष्पा अस्पताल के डॉक्टर सिस्टर एंसली फ्रांसिस, शाला के उप प्राचार्य सिस्टर लीना फ्रांसिस व अन्य स्टाफ व बच्चों की टुकड़ी नजर आई। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान यहाँ पर गाया गया और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कई सम्मानों से सम्मानित छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित श्रीमणी डॉक्टर माथुर रही। कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े ही गरिमामय ढंग से किया गया। डॉक्टर माथुर का वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और गीतों के साथ कार्यक्रम स्थल शाला की प्राचार्य सिस्टर जेसिया मेरी, कैथोलिक चर्च के फादर जोशी अब्राहम जी एवं पुष्पा अस्पताल के डॉक्टर सिस्टर एंसली फ्रांसिस, शाला के उप प्राचार्य सिस्टर लीना फ्रांसिस व अन्य स्टाफ व बच्चों की टुकड़ी लेकर आए। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान यहाँ पर गुंजायमान होता रहा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। गणेश
कार्यक्रम की एक अलग ही विशेषता थी। यहाँ भारत व पाकिस्तान की सीमा वाघा बॉर्डर पर बने द्वार को दर्शाया गया था। एक ओर भारतीय सैनिकों के रूप में बच्चे खड़े थे तो वही दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा पर काले कपड़ों में सैनिक रूप में बच्चे खड़े थे। दोनों ओर से सैनिकों में युद्ध भी यहाँ पर दर्शाया गया, जिसमें एक भारतीय सैनिक शहीद हो जाता है। उस सैनिक को भारतीय सैनिकों द्वारा अपने कंधों पर उठाकर लाया जाता है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य ये रहा। इस दृश्य ने सभी की आंखों को नम कर दिया। फिर भारतीय सेना ने भारी युद्ध किया और पाकिस्तानियों को मार भगाया। वाघा बॉर्डर व अटारी बॉर्डर दोनों की सीमा के युद्धों व शहीदों को यहाँ पर याद कर नमन किया गया। शहीद की पत्नी व माता को सम्मानित भी किया गया। बच्चों का यह नाटक अद्वितीय और काफी प्रशंसनीय रहा। डॉक्टर शिरोमणि माथुर ने अपने ओजस्वी भाषण में बच्चों को पढ़ाई, देश व समाज के प्रति उत्साहित किया। उन्होंने बच्चों से कहा, यही समय है जब आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। उन्होंने अपने उद्बोधन में अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा भी बुलंद किया और बच्चों को समझाया कि व्यवहार से व्यापार चलता है। मीठा बोलने वाला मिर्च भी बेच लेता है और कड़वा बोलने वाला शहद भी नहीं बेच पाता। अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार करना भी सीखे। ये मन अपने पास रख लो, थोड़ी देर मुझे फ्री हो लेने दो, फिर आएगा आपके पास, फिर आप दोबारा उसको बुलाइए और दे दीजिए। आपको बैठे ही ऐसे करना है, कहीं जाना नहीं है, बुलाने मंदिर वंदिर में नहीं जाना है। आप जब पढ़ने बैठो, आपका मन आपको तंग करे तो आप उसको बुलाओ, अपने देवता को कहना इसको ले जाए, मेरे को थोड़ी देर काम करने दे। तो मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपका मन पढ़ाई में लगता जाएगा। आप इस देश के सितारे हो, आप इस देश की रौनक हो, और अगर आप ढीले पड़ गए और आपने अगर रास्ता बदल दिया तो इस देश का क्या होगा। आप देख रहे थे कैसे हमने आजादी ली है। वो बच्चा जो शहीद हुआ था मेरे अंतर मन को द्रवित कर गया। वो आजादी हमें बनाए रखनी है और वो कौन बनाएगा, आप ही तो बनाओगे। एक एक व्यक्ति मोहरा है, एक एक व्यक्ति हीरा है और उसको तैयार होना है। तो ये समय बहुत कीमती है, समय आप बर्बाद न करें, यही मेरा निवेदन है। ये समय लौट के नहीं आता। ये बूढ़ी अम्मा चाहे कि आपके जैसे एडमिशन स्कूल में मिल जाए, मैं भी खेलूं कूदूं, संभव है क्या? लेकिन आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप उछलते हो, कूदते हो, खेलते हो, पढ़ते हो। ये अवसर फिर नहीं आएगा, इसलिए आप इसका पूरा लाभ उठाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये हमारा नारा होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है। अब हमारे कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हमें कौन सा नौकरी करना है, कौन सा IAS ऑफिसर बनेंगे, हम तो भैया अपनी दुकान संभालेंगे। तो इसके लिए भी मेरे पास एक निवेदन है आपसे। आज के जमाने में वो जमाना दूसरा था प्यारे बच्चों, जब नमक मिर्ची रखा और बेच लिया। आज के जमाने में इतने परमिट, लाइसेंस, GST, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये साहब वो साहब, ये अधिकारी वो अधिकारी, आप बहुत सारे झंझट हैं व्यापार में। उनसे बिना पढ़े लिखे कैसे निपटोगे? बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली राजहरा निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्थित सर्वश्रेष्ठ निजी विश्वविद्यालय में से एक के मोदी यूनिवर्सिटी ने दुर्ग स्थित अपने परिसर में आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया। समग्र शिक्षा के अपने मिशन पर कायम रहते हुए के मोदी यूनिवर्सिटी ने सैंक्टम के संस्थापकों लुक मेलिस, पूर्व डच पेशेवर नर्तक व फिटनेस गुरु और गैब्रियल के साथ मिलकर एक अनोखा अनुभव प्रदान किया। के मोदी यूनिवर्सिटी द्वारा दुर्ग परिसर में सैंक्टम के साथ परिवर्तनकारी वेलनेस सत्र का एक दिवसीय आयोजन किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में स्थित सर्वश्रेष्ठ निजी विश्वविद्यालय में से एक के मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग में अपने परिसर में आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किया।
समग्र शिक्षा पर मिशन कायम रखते हुए KKMU ने सेक्टम के संस्थापकों जिसमें लुक मोलिस पूर्व डच पेशेवर नर्तक और फिटनेस गुरु और गैब्रियल के साथ मिलकर एक अनोखा अनुभव यहां पर प्रदान किया गया। सेक्टम के द्वारा आयोजित सत्र में उच्च तीव्रता के साथ इस अभ्यास को जोड़ा गया और अभिव्यक्ति अभियान को भी जोड़ा गया। छात्रों और शिक्षकों दोनों पर ही इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। सेक्टम द्वारा आयोजित 50 मिनट का अनोखा सत्र एक बहुसंवेदी यात्रा रही, जिसे संचलन, संचेतना और कहानी सुनने के माध्यम से यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों की क्षमता को उजागर किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। बताना चाहेंगे कि मोदी यूनिवर्सिटी एक कैरियर केंद्रित यूनिवर्सिटी है जो छात्रों को सफल कैरियर के लिए तैयार कर रहा है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त ये यूनिवर्सिटी शिक्षण अनुभव के लिए अनुभवी संकाय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी के साथ बातचीत पर जोर देती है। दुर्ग छत्तीसगढ़ भारत में स्थित और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सेवा प्रदान करना इस यूनिवर्सिटी का खास मकसद है। यूनिवर्सिटी प्रांगण में आयोजित सेक्टम के कार्यक्रम को लेकर प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई। सेठी शर्मा, वाइस चांसलर KK मोदी यूनिवर्सिटी। मुझे ये बोलकर बहुत हर्ष हो रहा है, ये बताकर कि हमारे पास सेक्टम के को-फाउंडर्स आए हुए हैं जो बच्चों के साथ माइंड, सोल और हाथ के साथ कैसे कनेक्ट करके अपने करियर में इन्हांसमेंट कर सकते हैं, उसके लिए पूरे दिन का उनके साथ सेशन कर रहे थे। सो ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पर ज़िंदगी में कैसे अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करके हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना ये यंग एज में बच्चों को मिले वो उतना ही उनके लिए अच्छा होता है। ये फ़ायदेमंद तो बहुत है, क्योंकि पिछले साल जब ये आए थे तो मुझे बच्चों ने कहा कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारे इमोशंस होते हैं बच्चों के इस एज में जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट इनकी एक्सरसाइज से वो इमोशंस को बाहर निकाल पाए, एक्सप्रेस कर पाए। और उन्होंने ये चीज़ इनके अंदर बताई कि जॉयफुल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर KK मोदी यूनिवर्सिटी में खुश बहुत रहते हैं और वही हमारा मकसद है। यूनिवर्सिटी में हमारे पास स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ कॉमर्स है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, स्कूल ऑफ साइंस है। KK मोदी यूनिवर्सिटी है हमारा नाम है। ये हमारे चारू मोदी मैम हैं, उनके फादर के नाम पे ये यूनिवर्सिटी रखी गई है। मैं डॉक्टर मोनिका सेठी शर्मा, मैं यहाँ की वाइस चांसलर हूँ। जी मैम बताइए। तो आज जो कार्यक्रम था KK मोदी यूनिवर्सिटी में सेक्टम के साथ था। ये जो फाउंडर्स हैं, ये ल्यूक और गैबी है, ये आए हैं यहाँ पे ताकि बच्चे हमारे सीखें कि जो कनेक्शन अंतर है और जो हमारा फिज़िकल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है और एनर्जेटिक बॉडी है, इनको कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं एक ही में, एक ही क्लास में, एक ही मूवमेंट में। और इससे क्या बच्चों को सुकून मिले, चाहे वो अंदर का सुकून, दिमागी सुकून या इमोशंस में। तो इसलिए KK मोदी यूनिवर्सिटी में आज पूरा दिन प्रोग्राम इन्होंने किया। ये आए हैं एम्स्टरडैम से, भिलाई और छत्तीसगढ़ में, तो हमारे को बहुत खुशी है। योगा से कितना रिलेटेड है ये प्रोग्राम जो है एक दिवसीय? बहुत रिलेटेड है। ल्यूक और गैबी, ल्यूक तो विपासना भी किए हैं, अभी हाल में ही किए हैं और बहुत सीखे हैं कुंडलिनी योगा के बारे में, अलग अलग टाइप की तरीक़ों के। और इंडिया से और इंडियन फ़िलॉसफी से ये बहुत उत्साहित हैं। उसको जितना ये लोग इंटीग्रेट करते हैं, ताकि वो कहते हैं कि विश्व में इंडिया के अलावा इस पद्धति में और कोई नहीं है। तो उसको हम ओन करें और बच्चों को बोलें कि भैया आपके पास इतना भंडार है स्पिरिचुअलिटी का, तो आप इंडियन होकर उसको ओन कीजिए और उसको ही आगे बढ़ाइए। बच्चों में कितना अवेयरनेस है इसको लेकर?
आ रहा है बहुत, बच्चे बहुत उत्साहित हैं, इनको तो फॉलो करते हैं 50-50 बार। लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आए हैं, तो बच्चे बहुत उत्साहित हैं। वो चारू मोदी, चांसलर ऑफ के मोदी यूनिवर्सिटी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायनेमिक मूवमेंट और लयबद्ध कहानी सुनने के साथ इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया गया था। निश्चित ही ये आयोजन शिक्षकों और छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।